हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। सो फाइनली बड़े मुश्किल से टाइम मिल पाया, बड़े मुश्किल से ऑफिस तक रीच कर पाए और इस लॉकडाउन के दौर में बड़ा मुश्किल हो रहा है शूटिंग कर पाना। बट फिर भी इसको मैं रिज्यूम करने चल रहा हूँ। 250 डेज जो प्लान आपका चल रहा था, आप देख रहे होंगे कि आपका मैथमेटिक्स का हो गया। मैथमेटिक्स के काफी सारे लेक्चर्स आपके अपलोड हुए हैं, मैट्रिसेस के ऊपर, कैलकुलस के ऊपर, मेजरमेंट पे आप देख रहे होंगे सत्यम सर हैं, वो सुपर वे में डील कर रहे हैं मेजरमेंट, और आप सबको होपफुली आप एंजॉय कर रहे होंगे। बट मुझे आपसे एक शिकायत है। शिकायत इस बात की है कि देखो, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी मेहनत करिए। आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो कैसे पॉसिबल हो पाएगी चीजें। तो मैंने ये देखा, जब भी लाइव सेशन ले रहा हूं, कल भी एक लाइव सेशन लिया था, उससे पहले भी लाइव सेशन लिया, तो उससे पहले कई बार लाइव सेशन लिया, तो सबके ना एक एक कॉमन तरीके की चीजें आती है। मैं बोलूंगा बेटा इसको इस तरीके से पढ़ो, तब तक वो कहेगा, फिर कुछ दिन बाद वो कहेगा सर आप मुझे बताइए ये चीज कैसे पढ़ना है। तो मैंने एक चीज डिसाइड किया। आपको याद होगा गेट 2020 के लिए मैंने एक 100 डेज प्लान की एक सीरीज चलाई थी, याद है आपको? जेनिक पे आपका आया था 100 डेज प्लान नाम से एक सीरीज आई थी। उसमें मैं आपको एक टारगेट देता था कि इतने डेज आपको लेने हैं और इस सब्जेक्ट को इतना कंप्लीट करना है। लेकिन वो जो 100 डेज प्लान था वो मैंने लगभग, मुझे जितना याद है, वो लास्ट के 2-3 मंथ्स के लिए केवल किया था, जिसमें कि मेन फोकस जो था वो सब्जेक्ट के रिवीजन के ऊपर था। टेस्ट सीरीज को कब कब अटेम्प्ट करना होता है, इन सब चीजों पर हमने ज्यादा उस पर फोकस किया था। अब एक्चुअली अभी कौन सा मंथ आपका चल रहा है बेटा? अभी आपका चल रहा है अप्रैल, चल रहा है, इट्स अप्रैल, ओके, अप्रैल 2020 वैसे ही 2020 दुनिया का शायद सबसे गंदा साल माना जाएगा। ठीक है, जो त्रासदी अभी आई है, ऐसी त्रासदी कभी मतलब 31 साल का लगभग मैं भी हो चुका हूं, तो आज तक नहीं देखा। हमारे मम्मी पापा ने भी नहीं देखी ऐसी त्रासदी जो अभी चल रही है। इस तरीके पूरा देश ही बंद है, कुछ नहीं चल रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप लोग समझ रहे होंगे कितना बुरा स्टेज है। लेकिन एक डाउट जो आपका है, सबसे पहली चीज कि काफी लोग एकदम एंजॉयमेंट में हैं, एकदम रिलैक्स हैं कि सर पक्का गेट एग्जाम शिफ्ट हो जाएगा। अरे गेट एग्जाम अगर शिफ्ट होगा, नहीं होगा, पोस्टपोन होगा, क्या होगा, तुम इतना क्यों सोचते हो बेटा? एग्जाम अभी जाके फरवरी में होने वाला है। फरवरी में अभी आने बहुत महीने हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 10 महीने बाकी फरवरी आने में। तो आप इतना क्यों सोच रहे हो? और मान लो कि वो पोस्टपोन होता है, कुछ भी होता है, जबकि ऐसा होगा नहीं, मुझे पक्का यकीन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बट फिर भी अगर होता है तो आप बेटा अहेड रहोगे ना। आप अपनी प्रिपरेशन अगर ड्रॉप कर दोगे ये सोच के कि एग्जाम तो पोस्टपोन होगा, 2 महीने टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा मुझको, तो ये बिल्कुल नहीं करना आपको। आप अपनी तरफ से रेडी रहिए। एग्जाम चाहे जनवरी में हो, चाहे आपका फरवरी में हो, चाहे मार्च में हो, चाहे अप्रैल में हो, हमको रेडी हो जाना है। एटलीस्ट नवंबर, मैक्सिमम दिसंबर तक हमको एकदम रेडी होना है अपने एग्जाम के लिए। ओके, तो पहले ये थॉट बिल्कुल निकाल दो दिमाग से। जो लोग ऐसा सोचते हैं ये बिल्कुल गलत विचार आपके हैं। ओके, अब कुछ लोग 4th ईयर को होते हैं, वो सोचते हैं कि सर हमारा सेमेस्टर नहीं होगा तो ऐसे कैसे एग्जाम हो जाएगा। अरे भाई, गेट थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि आपके सेमेस्टर नहीं हुआ है। गेट का जो सिलेबस है वो 3rd ईयर तक मोस्ट प्रोबेबली आता है। कुछ लोग कह रहे हैं ऑफलाइन कोचिंग सर हमारी खुली नहीं, तो ऐसे कैसे गेट एग्जाम हो जाएगा। अरे भाई, क्या ठेका ले रखा क्या गेट एग्जाम ने कि ऑफलाइन में तुम पढ़ोगे तभी तुम गेट एग्जाम दे सकते हो? आईआईटी थोड़ी कहता है कि आप भाई कोचिंग करोगे तभी गेट एग्जाम तुमको देना है। तो ये सब थॉट, इस तरह की मिसकंसेप्शन बिल्कुल मत पालिए। और अगर कोई इंस्टीट्यूट या कोई इंसान ऐसी बात बता रहा है कि ये पोस्टपोन हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, इसलिए आप रिलैक्स रहो एकदम, तो उसको बोलो ना कि दिमाग मत खराब करो, मेरा टाइम वेस्ट मत कराओ। मुझे पढ़ना है, मुझे अपने उस रीजन के लिए पढ़ना है जो आपने रीजन डिसाइड किया, व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एग्जामिनेशन। तो उस पर्टिकुलर रीजन के लिए अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखो, अपने आप को हमेशा उसमें इंडल्ज रखो। ओके, तो अब मैंने इसीलिए डिसाइड किया, आप लोग ऐसे सुधरते नहीं हो। देखो,
बच्चों की एक आदत होती है, बच्चों को ना एक शेड्यूलिंग चाहिए होती है, बच्चों की एक टास्क चाहिए होता है। अगर मैं आपको बोल दूं कि ये काम आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है, अगर कोई सीरियस बंदा है ना तो 2 दिन में उसको एज अ टास्क लेके ना उस चीज को कंप्लीट करता है। जब भी किसी चीज के लिए आपको एक टास्क प्रोवाइड कर दिया जाता है कि मुझको इतने दिन ये चीज करना है, तो आपको बिल्कुल करना है। और जो लोग भी नहीं करते उनको बाद में पछतावा होता है कि काश मैंने भी किया होता। ये काश करते 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 जनवरी फरवरी सब आ जाता है और उस टाइम फिर काश से काशी हो जाता है, क्योंकि कुछ भी आप फॉलो अप सही से नहीं करते हो। तो अभी से मैं इसको एकदम फ्रेश ले रहा हूं कि जो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं या जो लोग आगे कंटिन्यू कर चुके हैं, जो काफी दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो अपना कंटिन्यू रखें। बट जो लोग भी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट किए और जेनिक के साथ चलना चाहते हैं, एक सुपर वे में अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो इस 250 डेज प्लान को बहुत सीरियसली लेना है। अब इसीलिए इसमें मैंने 2 चीजें डिसाइड किया। एक क्या चीज डिसाइड किया कि वी विल लिख देता हूं, वी विल provide a certain task for a week. Is it correct? तो एक वीक के लिए आपको एक सर्टेन टास्क मिलेगा, आपको उस टाइम तक आपको उसको कंप्लीट करना है। देखो आपका जैसा रिस्पॉन्स आएगा, अगर आप सीरियसली लेते हो बेटा इस प्लान को, तब जाके हम आगे इसमें और भी कुछ एडिशन कर सकते हैं। एडिशन के नाम पे हम कुछ आगे चल के मे बी पॉसिबिलिटी, अगर आपका रिस्पॉन्स सुपर्ब आएगा, सुपर्ब तब आएगा जब आप इसको फॉलो करोगे, जब आप इस टास्क को सही तरीके से एग्जीक्यूट करोगे, सही डायरेक्शन में काम करोगे, जैसा बोल रहा हूं उस तरीके से आप फॉलो करोगे, तो आगे चल के इसमें और भी कुछ चीजें हम इंप्रूव करेंगे, कुछ और चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो मैं टास्क दिया और इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट उसको बहुत अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन स्टूडेंट हो, चाहे आपके सेल्फ प्रिपेयरिंग स्टूडेंट हो, चाहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, जिसने भी जेनिक का प्लान लिया, जेनिक का वीडियो ले रखा, जेनिक का कोर्स ले रखा, उनको तो प्रॉपर प्लानिंग टास्क सब कुछ उनको मिलता है, तो उनकी टेंशन नहीं है। बट जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इंस्टीट्यूट में मैंने देखा है बहुत ज्यादा रैंडम स्टडी कराई जाती है, कभी कुछ भी पढ़ा दिया जाता है, कभी 12-12 घंटे क्लास कुछ भी कराया जाता है। तो मैं उन सब के लिए कह रहा हूं कि आप इस टास्क को अच्छे से फॉलो अप कर सकते हो। इसको मैंने बहुत प्रॉपर्ली डिजाइन किया है और बहुत अच्छे तरीके सब्जेक्ट के वेटेज के हिसाब से टाइमिंग को लिया है। इतना टाइम लगभग देना चाहिए। तो अगर आप करते हो तो इसमें आगे एडिशन हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हम लोग आगे प्लान कर सकते हैं, ओपन टेस्ट सीरीज का प्लान कर सकते हैं, हम लोग आगे प्लान कर सकते हैं। आपके रिस्पॉन्स के ऊपर है, आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। सही रिस्पॉन्स आएगा तो हम डेफिनेटली प्लान करेंगे। अगर आप इडिल होके बैठे रहोगे, हाँ ठीक है कर लेंगे सर, तो कर ही लो, फिर तुमको फिर सोचने की जरूरत भी नहीं है गेट वेट के बारे में। गेट छोड़ो, किसी भी कंपटीशन को तुम पहले चीज थॉट ही निकाल दो अपने मन से, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुमसे हो ही नहीं पाएगा। तुम हमेशा इस स्टेज पर रहते हो, लेजीनेस शो कर सकते हो कि तुमको हर बार ना पुश करना पड़ता है। धक्के भरी जिंदगी तुमको जीने का एकदम मजा आता है। तुमको कोई पीछे धक्का दे तब मैं करूंगा, अगर नहीं देगा धक्का तो मैं नहीं करूंगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा बेटा कि आपकी लाइफ है, आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। ओके, तो इस टास्क में जो भी अच्छा डेली टू डेली एक सही अपडेट रहेगा। हर वीक के बाद मैं एक अपडेट भी लिया करूंगा, आपने कितना बेटा कंप्लीट किया। देन मैं डिसाइड करूंगा कि आगे चल के ओपन टेस्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाए। आगे चल के हो सकता है कि मैं असाइनमेंट का कुछ प्लान कर सकता हूं, सरप्राइजेस का कुछ प्लान कर सकता हूं कि आपके प्रिपरेशन जो इनहेंसमेंट का काम करे, एज अ कैटलिस्ट काम आपका करे। ओके, तो आप सब कोई रेडी हो इस चीज के लिए? बिल्कुल। तो मैं ये एज्यूम कर चल रहा हूं कि आपकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो रही है। तो अगर मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं कहूंगा, क्योंकि यहां मेनली फोकस मैं किसके ऊपर कर रहा हूं, डबल ई ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके, ये 3 ब्रांचेस को मैं स्पेसिफिकली फोकस कर रहा हूं। मैं मैकेनिकल सिविल की यहां बेटा बात नहीं कर रहा हूं, बट इस प्लान को वो भी फॉलो कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के कंसर्न में। ओके, कोई भी ब्रांच होती बेटा तो आपको पता है हर एक ब्रांच में, किसी ब्रांच में 10 to 12 मैक्स सब्जेक्ट होते हैं। 10 to 12 इससे ज्यादा नहीं होते, 10 to 12 मैक्सिमम सब्जेक्ट होते हैं। ओके, 10 to 12 मैक्सिमम सब्जेक्ट होते हैं। 10 से 12 सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना होता है, जिसमें से 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे गेट में पूछे जाते हैं। अब उसमें भी
50% के आसपास जो सब्जेक्ट होते हैं वो एक नॉर्मल कैटेगरी में रखे जाते हैं, जिसको पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। 50% के आसपास सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ता है, ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वहां पे क्लैरिटी लेवल लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लाइक अगर इलेक्ट्रिकल की बात करो, मशीन हो गया आपका, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पावर सिस्टम हो गया, उसके बाद एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इन सब सब्जेक्ट में क्लैरिटी के लिए थोड़ा सा ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बट इजी सब्जेक्ट्स में बात करो, नेटवर्क हो गया, सिग्नल हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, डिजिटल हो गया, इसमें बहुत ज्यादा टाइम आपको डिवोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इजी रखना है आपको। ओके, तो एक चीज ध्यान रखना कि टाइमिंग को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, अगर मैं कहता हूं कि ये आपका इतने सब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास कितना टाइम है, चलो अप्रैल को लगभग अभी 10 से 12 दिन आपके बचे हुए हैं अप्रैल मंथ में। चलो मई से मैं जोड़ लेता हूं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और मैक्स मैं मान रहा हूं दिसंबर। चलो मैं नवंबर तक ही मान रहा हूं। ओके, नवंबर तक अगर देखो तो 7 महीने आपके रिमेनिंग है। 7 महीने का मतलब होता है कि आपके पास अगर एक महीने में कोई नॉर्मल बच्चा भी एक सब्जेक्ट में परफॉर्म करता है तो भी 7 सब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं। तो मतलब हमको किस चीज पे ध्यान रखना है, हमको सिलेबस का नहीं सोचना है कि जब तक पूरा सिलेबस कैसे भी करके सर मुझको कंप्लीट करना, नहीं, आप गलत सोच रहे हो। सिलेबस कंप्लीशन इज नॉट द इशू। सिलेबस कंप्लीशन ही अगर फोकस कर रहे हो तो वो आप गलत डायरेक्शन में आप जा रहे हो। आपको ये करना है कि एटलीस्ट जब मैं गेट एग्जाम में जाऊं तो मेरे कम से कम नहीं तो 8 to 9 सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए। रेस्ट सब्जेक्ट थोड़ा वीक भी होंगे तो चलेगा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट 8 से 9 सब्जेक्ट पर आपका अच्छा कमांड बन जाना चाहिए इतने महीनों में। और ये पॉसिबल है, एक सही प्लानिंग करोगे, सही स्ट्रेटजी अपनाओगे, सही तरीके से फोकस्ड रहोगे, सही तरीके से डिसिप्लिन रखोगे अपने आप को, तो ये चीज, ये गोल, ये टास्क, ये टारगेट आप अचीव कर सकते हो। तो आपको समझना पड़ेगा कि मुझे कैसे करना है। तो मैं मान चल रहा हूं कि मेरा जो मेन फोकस है इन 8 to 9 सब्जेक्ट्स पे, जिसको मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड करा सकूं। कैसे, किस फॉर्म में, एक टास्क देके, क्या रेफरेंस लेना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमारे वीडियोस से कितनी हेल्प आपको मिल सकती है, तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट अगर करते हैं, मान लेते हैं कि स्टार्ट विद फ्रेश मूड। ओके, मूड मतलब आप एक फ्रेश मूड से आप एक स्टार्ट लीजिए। जो अभी तक सो रहे थे वो भी उठ जाएं और एक फ्रेश स्टार्ट लें, एकदम माइंड फ्रेश करके एक फ्रेश स्टार्ट लें और अपने उस रीजन को ढूंढे जिसके लिए वो प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे। ओके, तो सबसे पहली चीज अगर मैं स्टार्ट करता हूं, आप देखो जरा, आपके पास अगर मैं मानता हूं कि मेरे पास 7 महीने हैं, 7 महीने का मतलब होता है बेटा, अगर 30 का भी मैं एवरेज लेता हूं कि एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 into 7 इज इक्वल कितना होगा, 210। सही है, 210 ये दिन होगा। अब मैंने यहां कितना लिखा, 250 डेज, क्योंकि पहले से चल रहा है। 210 दिन हो गए। अगर मैं मिनिमम से मिनिमम एक दिन में 4 घंटे भी लॉट करता हूं तो कितना होगा बेटा, 4 दूनी 8, मतलब कितना हुआ, इतने आवर्स हो गए। ओके, और अगर 800 घंटे का आप स्टडी करते हो ना गेट एग्जाम के लिए, वो बहुत ज्यादा है बेटा। 500-600 घंटे से ज्यादा कभी किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ाया नहीं जाता है। फिर भी आपको मैं कह रहा हूं 800 घंटे आपके पास अवेलेबल है अगर 4 घंटे की भी स्टडी आप करते हो। ओके फाइन, तो इतना ध्यान रखोगे, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। तो ये रोना बंद करो सर मैं जनवरी से नहीं किया, मेरे पास टाइम की कमी है। टाइम की कमी किसी के पास नहीं बेटा, टाइम बहुत है। जब भी शुरू करो वहीं से सवेरा हो जाता है आपका। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपको अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा। जनवरी में जब बोले थे तब भी आप बोले थे हाँ करेंगे करेंगे, नहीं किए। उसके बाद फरवरी आ गया, मार्च आ गया, अप्रैल आ गया, अभी तक तुम यही ढूंढ रहे हो कि सर मैं स्टार्ट करूं कि ना करूं। अरे क्या कोई अलादीन का चिराग है क्या, कोई आगे बताएगा हाँ बेटा अब तुम स्टार्ट करो, एकदम सही टाइम है, आप तुम फोड़ दोगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको सब कुछ अपने आप ही करना है। आपकी ही मेहनत सबसे बड़ी मेहनत है, दूसरे केवल गाइड कर सकते बेटा और कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए, तो मैं
एक फ्रेश स्टार्ट ले रहा हूं और आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट आप ले रहे हो। मैं बार बार नेटवर्क को क्यों लिखता हूं, कई लोग तो दिमाग में लगाते होंगे सर, कई लोग कहते भी हैं सर मशीन करा दो, सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स करा दो सर। अरे भाई सब हो जाएगा, थोड़ा सा इंतजार करो, पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो, हड़बड़ी मत करो। और जो लोग भी ऐसी डिमांडिंग सिचुएशन क्रिएट करते हैं ना, उनको मैं एक सजेशन देना चाहता हूं, इतना हड़बड़ी किस बात की है आपको? आप क्या केवल मशीन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ही बस पढ़ना है आपको, और कुछ नहीं पढ़ना है? और अगर आपके ये बेसिक सब्जेक्ट बड़े स्ट्रांग ना, तो आपके मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलेगा अगर ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है। इस सब्जेक्ट के जो दो पोर्शन ना, दैट इज गोइंग टू प्ले अ बिग रोल फॉर यू, दैट इज वन इज डीसी एंड सेकेंड सेक्शन इज द एसी। अगर ये किसी का क्लियर हो गया एकदम अच्छे से, डीसी और एसी एकदम प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया, तो आप समझ लो आपको रेस्ट सब्जेक्ट में बहुत कुछ मेहनत नहीं करनी, क्योंकि अल्टीमेटली उसका कंसेप्ट के बाद वो एक इलेक्ट्रिकल मॉडल ही डेवलप होगा, और उस मॉडल का जो सोल्यूशन होगा दैट इज यूजिंग द नेटवर्क थ्योरी। दैट्स व्हाई दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, बट ऐसा नहीं इसको 150 घंटा पढ़ रहे हो आप, एक लिमिट है कितना देर हमको पढ़ाई करना है। ओके, चलिए तो अब देखिए यहां पे, अब डीसी में अगर आप बात करो तो आप पास जो चैप्टर स्टार्ट होते हैं मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि सबसे पहले हम लोग डीसी को डील करेंगे। तो सबसे पहला होता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, होता है बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी, ये आपका पहला चैप्टर होता है बेटा। दूसरा आप जब जाओगे तो इसके अंदर आएगा नेटवर्क थ्योरम, नेटवर्क थ्योरम, एंड नेक्स्ट जब आप और आगे बढ़ोगे तो थर्ड वन आ जाएगा आपका ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट एनालिसिस। ये इसके मेन पार्ट हैं जो डीसी में आपको पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे, एसी के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, अब बेसिक्स में क्या क्या चीजें आती है? बेसिक्स में क्या आता है आपका सिंपल, आपके एलिमेंट्स कितने टाइप होते हैं, पैसिव, लीनियर, नॉन लीनियर, ये सारे एलिमेंट्स के बारे में। एब्जॉर्बिंग प्रिंसिपल क्या होता है, पावर का कंसेप्ट क्या होता है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन भी इस सीरीज में आप देखोगे ना, मैं जो क्वेश्चंस लूंगा ना, आप बहुत एंजॉय करोगे, बहुत कुछ लर्निंग आपको मिलेगी, बहुत कुछ सीख पाओगे। ऑलरेडी मैं 3-4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने केबीएल इसी के ऊपर बात किया था, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी, अलग अलग तरीकों से समझाया हूं। एक ही क्वेश्चन से 5-6 क्वेश्चन कैसे आप बना सकते हो, वो सब कुछ बताया हूं। इसीलिए ये प्लान बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, अगर आप इसको फॉलो अप करते हो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपका टाइम वो यूटिलाइज होगा। अगर 1 घंटे की वीडियो होगा ना, तो आप उसमें कम से कम नहीं तो अपने 6 घंटे बराबर चीज सीख सकते हो। ये होता है, इसी को कहते हैं तरीका। एक क्वेश्चन किए फिर उसी टाइप दूसरा क्वेश्चन लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो भाई? व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? नहीं करना है। तो इसके अंदर बेटा सब कुछ आएगा, मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, प्रैक्टिकल सोर्सेस, आइडियल सोर्सेस, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, ये सब कुछ बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी के अंदर आएगा। तो आपको इसको टाइम देना, अच्छा खासा टाइम देना है। अब नेक्स्ट आता है नेटवर्क थ्योरम। ये छोटा पार्ट है, अगर ये स्ट्रांग है तो ये ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा। इधर अगर सोर्सेज की इंफॉर्मेशन तुम्हें अच्छी है, प्रैक्टिकल सोर्सेज जानते हो, इधर थेवेनिन नॉर्टन ऐसे ही खत्म हो गया, मैक्सिमम पावर भी खत्म हो गया। अगर थेवेनिन आ गया तो मैक्सिमम पावर तुम्हें आ गया। रेसिप्रोसिटी तुम्हारा क्या है, सुपरपोजिशन, थेवेनिन, सब कुछ अगर क्लियर है तो रेसिप्रोसिटी जो कंसेप्ट होता है उसको इनके थ्रू कैसे अप्लाई करना होता है वो आप लर्निंग सीखोगे। तो यही सब कुछ नेटवर्क थ्योरम आपको पढ़ना होता है। ट्रांजिएंट एनालिसिस के लिए आपके आरसी सर्किट, आरएल सर्किट फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर सर्किट्स भी आते हैं। सेकंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं सेकंड ऑर्डर, बट फर्स्ट ऑर्डर सर्किट वेरी इंपॉर्टेंट। अब ट्रांजिएंट अच्छा जानना है तो इंडक्टर का अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, कैपेसिटर का अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो ये सब कुछ कहां सीखोगे? ट्रांजिएंट में सीखोगे। इसीलिए ये बहुत टफ माना जाता है। अगर पूरे नेटवर्क थ्योरम देखो ना, ये ट्रांजिएंट वाला सेक्शन काफी टफ माना जाता है, बट मैं इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दूंगा इस 250 डेज प्लान में। सिमिलरली इस पे भी दूंगा, इस पे भी दूंगा। तो हर एक चीज
मैं जो भी क्वेश्चन लेके आऊंगा बेटा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप बहुत कुछ सीखोगे। ऐसा नहीं कि केवल एक दो चीजें, बस एक क्वेश्चन है मैं सोल्यूशन करके चला जाऊं, बहुत कुछ सिखा के जाऊंगा और आपको समझ में आएगा कि जो जेनिक का जी प्राइम प्रोडक्ट है उसमें किस टाइप का 500 क्वेश्चन की जो वीडियो सीरीज की बात किए हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग देने वाले हैं, क्या लर्निंग आप लोग पाने वाले हो वहां से, वो भी मैं दिखाऊंगा एज अ डेमो फॉर्म में कि आप देखना किस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग सेलेक्ट करते हैं और कितना मजा आएगा आपको। ओके, तो ये चीज हो गया बेटा। अब अगर इसको मैं कहूं पूरे नेटवर्क थ्योरी को मैक्सिमम मैं जो डेज में काउंट किया हूं, मैक्सिमम डेज, क्योंकि बहुत बेसिक है, फंडामेंटल है, सबसे ज्यादा जो डाउट आता है इसी में आता है नेटवर्क थ्योरी में। इसलिए प्लस माइनस में डाउट है, पोलरिटी में डाउट है, करंट डायरेक्शन में डाउट है, ट्रांजिएंट में डाउट है, हर जगह डाउट ही डाउट है। तो इसके डाउट ना यही क्लियर कर लेना। इसके डाउट जितने मिनिमाइज होके आप रखोगे उतना फायदा आपको मशीन मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आपका नेटवर्क थ्योरी का आपको मशीन में दिखाई देगा। आपको सब कुछ क्लियर रहना चाहिए, क्या एग्जैक्टली करंट किधर होती है, पावर का कंसेप्ट क्या होता है, एवरीथिंग विल बी क्लियर। तो मशीन में, पावर सिस्टम में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ा मजा आएगा बेटा। आप इंजॉय करोगे उसको, अदरवाइज आप इंजॉय नहीं कर सकते। आप उसको बस एक बोझ की तरह उसको पढ़ डालोगे। ओके, तो आपको नेटवर्क थ्योरी के लिए इसलिए मैं ज्यादा दिन देता हूं। तो नेटवर्क थ्योरी के लिए मैंने 20 डेज मैक्सिमम रखे हैं, 20 डेज मैक्स। अगर 4 घंटे की डेली स्टडी करते हो तो इसका मतलब हम इसको कितना दे रहे हैं, 80 आवर्स के आसपास दे रहे हैं। ठीक, तो आप देखोगे जितना हम लोग कोर्स में प्रोवाइड करते हैं ना, कोर्स में भी 80 to 85 आवर्स के आसपास नेटवर्क थ्योरी है आपकी। तो इसका मतलब आपका कि जितना हम कोर्स में देते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग हमने डिजाइन किया इस चीज को भी। 4 आवर्स हम अपने बच्चों को कहते हैं, आपको भी कह रहे हैं 4 ही घंटे का आप पढ़ाई करिए। ओके, तब देखो, अब आपको आज से स्टार्ट करना है। आज कौन सा दिन है बेटा, आज आपका है 19th ना, आई थिंक 19th है। 25 डेज भी भूल गए इस लॉकडाउन के चक्कर में। आज शायद 20 है ना, 20th है आई थिंक, 20th अप्रैल। चलो आज नहीं, कल होगा, कल से कल नहीं, ठीक है, जो भी डेट हो देख लेना। 20th अप्रैल से बेटा आपको सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करना है। ओके, 4 आवर्स की स्टडी करनी है आपको। अब 4 आवर्स की अगर स्टडी करनी है तब आप कहोगे सर कितने घंटे लगभग बेसिक्स वाले को हमको देना पड़ेगा सर। तो बेसिक्स वाले को कम से कम मैं मिनिमम बता रहा हूं, कम से कम, मिनिमम से मिनिमम, बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप बेटा 15 to 20 आवर्स, मैं हमेशा मार्जिन लेके चलता हूं, 15 to 20 आवर्स आपको एटलीस्ट देने पड़ेंगे बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी को अच्छे से कमांड पाने के लिए। कहोगे सर ये ज्यादा है क्या? ज्यादा नहीं बेटा, हमेशा टाइम उस पर ज्यादा दिया करो ना जहां से आपका बेसिक बिल्डअप होता है। टाइम उसको ज्यादा मत दिया करो ना जहां बेसिक केवल एप्लीकेशन होता है। ये सब कुछ एप्लीकेशन है, इन बेसिक का, पूरे बेसिक का इन दोनों में एप्लीकेशन है। इसलिए मैं कह रहा हूं इसको ज्यादा टाइम आपको देना है, तो 15 से 20 घंटे आपको एटलीस्ट आपको देने हैं इसके बेसिक्स के लिए। ओके, अब बताइए 15 से 20 का मतलब हो गया, 15 से 20 का मतलब क्या हुआ? 15 से 20 का मतलब अगर 4 आवर्स की आप स्टडी करते हो तो कितने दिन लगभग चाहिए? 4 to 5 डेज, 4 to 5 डेज मैक्सिमम, 4 to 5 डेज आपको मैक्सिमम देना है। अब आप कहोगे सर ये 80 घंटे से ऊपर तो नहीं हो जाएगा? अरे भाई 90 हो जाए, इट्स ओके, बट आपको ये बेसिक सब्जेक्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। 4 to 5 डेज आपको मैक्सिमम देना है। ओके, अब आपको कैसे क्या क्या रेफर करना है? तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, मैं जैसे बता रहा हूं उसको फॉलोअप करना। बहुत लोग ये क्वेरी किए लाइव सेशन में, इसीलिए मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रहा हूं और आज से इसको हम प्रॉपर्ली करेंगे और आपको करना पड़ेगा। ओके, अब बेसिक्स के लिए अगर करना है, सबसे पहला मैं जो रेकमेंड करूंगा, अगर आप सेल्फ प्रिपेयरिंग स्टूडेंट हो तो सबसे पहला आप जाइए नेटवर्क थ्योरी, नेटवर्क के क्रैश कोर्स में जाइए। आप जेनिक के क्रैश कोर्स आप देखना स्टार्ट करिए। ओके, एकदम आप बिल्कुल आप स्टार्ट करिए नेटवर्क थ्योरी की। सबसे पहली चीज क्या करोगे, आप क्रैश कोर्स देखना स्टार्ट करिए बेसिक्स के ऊपर। कम से कम नहीं तो आपके बहुत सारे वीडियोस पड़े एकदम सीक्वेंशियल फॉर्म में, पहला देखिए, दूसरा लेक्चर देखिए, तीसरा, आपको 4 घंटे कंप्लीट करने डेली। ओके, तो आप क्या करोगे, क्रैश कोर्स को फॉलो अप करिए। क्रैश कोर्स से आप अपने पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहिए, क्या क्या पॉइंट्स उसके अंदर हैं। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या करना आपको बेटा एटलीस्ट अगर सेल्फ प्रिपेयरिंग हो तो एक बुक आपको रखनी पड़ेगी अपने पास। ओके, मैं जो सजेस्ट करूंगा, आप अलेक्जेंडर सैडकू आप ले सकते हो, अलेक्जेंडर
सेडकू, ठीक है। इस बुक को आप लो, इसमें आप बेसिक्स में केवीएल केसीएल आपके 3-4 चैप्टर आपके हैं, उस चैप्टर को आप क्रैश कोर्स पहले देख लो। इतना टाइम बुक पढ़ने में आपको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, क्रैश कोर्स देख लो। उसके बाद आप उन टॉपिक्स के एक बार बुक से देखो, कुछ भी अच्छे पॉइंट लगे तो आप उस पॉइंट को अपने नोट्स में आप नोट डाउन करते जाइए। ओके, नेक्स्ट आपका जैसे ही आपका 4 to 5 डेज में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, 3rd नंबर, क्योंकि क्रैश कोर्स में न्यूमेरिकल्स कराए गए आपके, तो आप क्या करोगे, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आप क्या करोगे बेटा, प्रैक्टिस करोगे इस पर्टिकुलर चैप्टर का। ओके, और इस चैप्टर के एक अच्छी बात है, नेटवर्क की एक अच्छी बात है कि तीनों ब्रांच में कॉमन है, तो आप इसी के प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंटेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। आप कुछ लोग कहेंगे सर हमको क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं, अरे भाई क्यों लगाओगे, इतना क्या जिंदगी भर केवल नेटवर्क थ्योरी पढ़ना, क्या एक ही सब्जेक्ट पढ़ना, क्या इसी से केवल 1000 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे क्या, कहीं से नहीं पूछा जाता। आपको एक रखना है लिमिट, अपने आप को रखना, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई रिसर्च नहीं कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही सोचना है। आप गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए बेटा, आपको सारा आइडिया मिलेगा। इज इट करेक्ट? उसके बाद क्या, डेली आपका नेटवर्क थ्योरी का जो भी आपका 250 डेज प्लान में कोई क्वेश्चंस आता है, तो उस क्वेश्चंस को आप देखिए, उससे जो भी आपने पढ़ा वो रिवीजन के तरीके से आप उसको यूज करिए। उन सारे कंसेप्ट्स को देख के आप याद करिए, क्या आपने ये चीजें पढ़ा था, क्या आप इस क्वेश्चंस को तुरंत आप लगा पा रहे हो, क्या इस मेथड से भी सर जो बता रहे हैं मैं लगा सकता हूं, नहीं लगा सकता हूं, अपने आप। ये आपका एक फाइनल एक लेआउट होना चाहिए, आपको कैसे आपको पढ़ाई करना है। गेट प्रीवियस ईयर मोर देन सफिशिएंट, 250 डेज प्लान के जो वीडियोस आएंगे क्वेश्चंस के वो आपके सफिशिएंट होंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने कितना ही शौक है ना, तो आप जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे ना, जब टाइम आएगा, अभी टेस्ट सीरीज देने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, कूदो मत मैदान में कि टेस्ट सीरीज वाली भीड़ में आप भी आ गए, उसका टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दिए। पिछले 1 साल से चिल्ला चिल्ला बोल रहा हूं, वेट करो, हर चीज की टाइमिंग होती, ज्यादा दिमाग मत खराब करो, स्टडी पे ध्यान दो, रिवीजन पे ध्यान दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लीजिए, 250 डेज प्लान में जो क्वेश्चंस आएंगे उसको लीजिए, और अपने जो 250 डेज प्लान के वीडियोस हैं ना बेटा, वो आपको एज अ रिवीजन आपको बड़ा फायदा मिलेगा। आप उस क्वेश्चन लो, सर जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं, मैं कोई क्वेश्चन दे रहा हूं तो उसको ट्राई करो, एटलीस्ट जो पढ़े उस कंसेप्ट के थ्रू देखो जरा कितने पानी में आप हो। ओके, तो ये बेटा आपको फॉलोअप करना है 4 to 5 डेज में। ओके, तो ये एक लेआउट मैंने बता दिया, आप उस लेआउट के अकॉर्डिंग आप करोगे। अब आपके पास मैंने 1 वीक का ये अपडेट बोला है, 1 वीक में आपको कितना टास्क करना है, तो 1 वीक के अंदर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, और नेटवर्क थ्योरम का आपका एटलीस्ट आपका थ्योरम का थ्योरेटिकल पोर्शन आपका कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि 2 दिन 3 दिन के आसपास अभी और बचेंगे 1 हफ्ते में, तो 2 to 3 डेज, बस इससे ज्यादा इसको जरूरत ही नहीं है, अपने आप हो जाएगा 2 से 3 दिन में। इसलिए हो जाएगा बेटा, ये अगर क्लियर है तो ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। 2 से 3 दिन में आपको नेटवर्क थ्योरम पूरा कंप्लीट आपका होना चाहिए। इज इट करेक्ट? प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी सारे क्वेश्चंस की, बट आपका थ्योरेटिकल पोर्शन लगभग आपका पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, जो कि क्रैश कोर्स और बुक वाला पार्ट है। इज इट करेक्ट? तो आपको ये 2 चैप्टर 1 वीक में ये कंप्लीट होना चाहिए पूरा हर तरीके से। ये आपका जो होना चाहिए, ये एटलीस्ट आपका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट होना चाहिए, प्रैक्टिस आप कंटिन्यू रखिएगा। तो 1 हफ्ते पूरा ये है, आपको 2 चैप्टर आपको ट्राई करना है, नेटवर्क थ्योरम और किसको बेटा, बेसिक्स ऑफ द नेटवर्क थ्योरी। ये आपका लेआउट होना चाहिए। 4 घंटे मिनिमम आपको देना है। कब पढ़ना है, कब क्या करना, रात पढ़ना, दिन पढ़ना, वो आप डिसाइड करो कब पढ़ना आपको। और डेली 250 डेज का जो भी वीडियो नेटवर्क से रिलेटेड आए, आप उसको जरूर देखते रहना, वो आपको इनहेंस करेगा, एज अ कैटलिस्ट काम करेगा आपकी प्रिपरेशन में। ओके, तो 1 हफ्ते बाद मैं फिर से आऊंगा, और कल से आपका नेटवर्क थ्योरी में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस फिर से स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए जो लोग भी इसको स्टार्ट किए होंगे, जो रेस्ट 3-4 वीडियो जो नेटवर्क थ्योरी पढ़े हैं 250 डेज प्लान के अंदर, इसको पढ़ के उन वीडियोस को जरूर देखना, आपको रिवीजन बड़ी हेल्प मिलेगी बेटा, क्योंकि रिवीजन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करोगे और बेटर होगा, आपको सारे रिकॉल हो जाएंगे कंसेप्ट जितना भी आपने स्टडी किया था।
ओके, तो कल से हम लोग रिज्यूम करेंगे इसमें क्वेश्चंस, और मैं क्वेश्चंस लूंगा और डिस्कस करूंगा और आपके बेसिस को चेक करता रहूंगा कि आप कितने पानी में हो, कितना आपने स्टडी किया है। ओके, तो एक वीक बाद इस चीज का मैं अपडेट लूंगा, और ये 250 डेज प्लान का वीडियोस जो आते रहेंगे, क्वेश्चंस आते रहेंगे, वो तो चलता रहेगा, बट अपडेट मैं जस्ट एक वीक बाद लूंगा, मतलब 27th को लूंगा। इज इट करेक्ट? तो उस टाइम तक ये दो चीज आपका कंप्लीट होना चाहिए, और मैं जरूर देखूंगा कि इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोग सीरियसली फॉलोअप कर रहे हैं, तभी जाकर मैं आपको एश्योर कर पाऊंगा कि आगे इसमें और क्या एडिशन हम कर सकते हैं। 100 डेज प्लान को बहुत सीरियसली लोगों ने लिया था, बहुत सीरियसली हमने प्रोवाइड किया था, बहुत ज्यादा उस पर रिसर्च पूरा प्लानिंग करके हमने बनाया था उस प्लान को, और अच्छे से एग्जीक्यूट कराया था, बहुत बच्चों को फायदा मिला था। तो 250 डेज प्लान को हम और अच्छा बनाना चाहते हैं, इसमें बहुत कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, लाइक असाइनमेंट भी ऐड ऑन करना चाहते हैं, ओपन टेस्ट सीरीज भी ऐड ऑन करना चाहते हैं, आपके सरप्राइज टेस्ट भी हो सकता हम प्लान कर लें, बट आपके इंडल्जेंस पे डिपेंड करेगा आप किस तरीके से इस प्लान को लेते हो। अगर सीरियसनेस दिखाई देगी बिल्कुल हम लेंगे। एक लास्ट पॉइंट और बोलता हूं, देन दिस विल बी ओवर। फर्स्ट थिंग, किसी मोटिवेशन के चक्कर मत घूमो बेटा, जिंदगी भर मोटिवेशन ही ढूंढते रह गए, आज तक तो कुछ हो नहीं पाया, आगे भी कुछ नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अफवाहों में बिल्कुल मत आओ, आलतू फालतू क्या चल रहा है, कौन क्या कहता है, डजंट मैटर, आपको जो अच्छा लगे आप बिल्कुल उस चीज को करिए, बस अपने आप को स्ट्रिक्ट रखिए, डिसिप्लिन रखिए और रेगुलर रखिए, रेगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट, जो भी लोगों को ऐसा लगता है कि जेनिक का पेड कोर्स लेके वो सुपर्ब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप रिव्यूज ले सकते हो, हमारे जो स्टूडेंट रह चुके हैं, जो भी करंटली हैं, स्पेशली जी प्राइम की बात करेंगे, जी प्राइम इज वन ऑफ द बेस्ट, मींस बेस्ट है तो बेस्ट है, इसके लिए मैं कह सकता हूं बेस्ट वर्ड, ओके, और किसी के लिए मैं कभी नहीं कहा, बट जी प्राइम इज द वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ द प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट। आप उसको बिल्कुल अवेल करिए, उसके बेनिफिट्स का फायदा उठाइए। उसमें जो 500 क्वेश्चंस की जो सीरीज आने वाली ना, 500 क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज जो आपको दिया जाएगा जून या जुलाई के आसपास, तो आप ध्यान रखिएगा वो क्वेश्चंस ऐसे नहीं होंगे कि गेट से कहीं उठा लिया, ईएस से कहीं उठा लिया, तुम्हारी किसी टेस्ट सीरीज से उठा लिया क्वेश्चंस को और उसको पुट करके उसका सोल्यूशन देके हमने अपना काम कंप्लीट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। वो क्वेश्चंस बहुत ही सुपर फॉर्म में होंगे और आपको मजा आ जाएगा उन क्वेश्चंस को करने में। वो सीरीज इसलिए बाद में दी जाएगी कि आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, देन आफ्टर उसको यूज करिए उस सीरीज को, ओके। तो आप सब कोई प्राइम प्रोडक्ट आप ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, टेस्ट सीरीज से अभी से इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट करो, पहले कुछ पढ़ लो तब जाके टेस्ट सीरीज के बारे में सोचना। फोर्थ पॉइंट, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए गेट प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन मोर देन सफिशिएंट, जो कि हमारी बुक बहुत जल्दी लॉन्च होगी, आप सबको मजा आएगा। नेक्स्ट आपका जो आपके टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस आगे होंगे वो आपके लिए होंगे, और उसके बाद आपका 250 डेज का जो प्लान, इसके अंदर जो वीडियोस आएंगे क्वेश्चंस के, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, बुक अगर फॉलो करना है तो एक ही बुक फॉलो किया करो, 50 बुक मत फॉलो किया करो। इतना बड़ा कोई आइंस्टीन नहीं बनना तुमको 100 बुक पढ़ोगे बैठ के, और पढ़ भी नहीं पाओगे। हर एक सब्जेक्ट को एक लिमिटेड टाइम देना है, तो बुक के लिए हमेशा एक टेक्स्ट बुक आप फॉलो करिए हर एक सब्जेक्ट के लिए। नेटवर्क के लिए मैंने बताया ये बुक ले सकते हो, अलेक्जेंडर सेड को। आप कुछ लोग को क्वेरी आएगा, सर मैं चक्रवर्ती पढ़ रहा हूं, अरे भाई कोई सी पढ़ो, मैंने अपनी रिकमेंडेशन बताई कि आप अलेक्जेंडर सेड को पढ़िए, दैट इज नाइस वन, आप कोई सी पढ़ सकते हो, ये आपके ऊपर है, ओके। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखना। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आपका है कि आप रेगुलर रहिए बेटा, एकदम रेगुलर रहिए, और टाइम की वैल्यू समझिए। टाइम की वैल्यू समझोगे तभी आप जिंदगी में कुछ कर पाओगे, अदरवाइज जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, ओके। तो आप सब कोई अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हो, और जो लोग ये फालतू कमेंट करते हैं यार उनको रिप्लाई देना बस सीखो, ठीक है। थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट किया करो ना, आप लोग तिडिल बैठ जाते हो, कुछ लोग ये डिसलाइकर हैं, तो भाई ये लोग फालतू लोग हैं, क्यों आते हो तुम चैनल पे? क्या हमने बुलाया क्या चैनल पे? आ जाओ तुम, आना है तो सही तरीके से रहो, एक बिहेवियर मेंटेन करके रखो। अगर फालतू कमेंट करोगे, कुछ भी करोगे, तो आपका तो कोई नुकसान नहीं होगा, दूसरे बच्चों को नुकसान हो जाएगा। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, जो भी ऐसी चीज करते हैं उनको ना स्ट्रिक्ट रिप्लाई दिया करो आप लोग, हम नहीं रिप्लाई देंगे, आप लोग ही दिया करो ना, आपका ही चैनल है, आपकी फैमिली है, तो आप भी इसके पार्ट हो, आपका भी इतना फर्ज बनता है, ओके। तो आप सब कोई ऐसे ही रहिए, इंजॉय करिए इस प्लान को, लेकिन ये 7 डेज जो दिया हूं इसको स्ट्रिक्टली लो और बिल्कुल इसको फॉलो अप करिए, ओके। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा,
और इसके क्वेश्चंस मैं लेके आते रहूंगा। पहला चैप्टर है तो इस चैप्टर को मतलब जो नेक्स्ट 7 डेज होंगे उसमें मैं ये और ये इनके क्वेश्चंस में लूंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा आपके साथ। बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही सुपर, बहुत ही कंसेप्चुअल, बहुत ही लर्निंग वाले क्वेश्चंस में सेलेक्ट करूंगा जिससे आपको बेनिफिट हो सके। ओके, तो चलो इसी के साथ विदा लेते हैं और आप सबको इसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट थिंग्स को। थैंक यू सो मच।